अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महरीन है और मैं 13 साल की हूँ। मैं डॉल के कपड़े डिज़ाइन एंड स्टिच करती हूँ एंड मैं माय मिनी स्टिच की फ़ाउंडर हूँ। बेसिकली जैसे आपको पता होगा, मार्केट में जो डॉल्स मिलती हैं उनके साथ कपड़े इतने अच्छे नहीं आते, वो बहुत कम वैरायटी के होते हैं और वो एक या दो दफ़ा बनाने में फट जाते हैं। तो तभी मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि डॉल्स को डिफरेंट एंड स्टाइलिश कपड़े को पहनने को भी मिले और वो फटे भी ना और रीयूजेबल हों। तो तभी मैंने सोचा कि तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं कोई एक बिज़नेस शुरू करती हूँ। सिलाई तो मैं डॉल के कपड़े तो मैं 8 साल से बना रही हूँ, जब मैं 8 साल की थी, लेकिन ऑफिशियली मैंने बिज़नेस अपना 2020 में शुरू किया व्हेन आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड। 2020 में जब सब बंद था, कोविड था, लॉकडाउन था और स्कूल्स भी बंद थे और 3-4 महीने तक छुट्टी हो गई थी, इतनी खास कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी और घर में बहुत बोरियत होती थी, तो इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया। और अच्छा, मेरा जो काम है काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। न्यूज़पेपर्स के मेरे बैग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स सारे यूज्ड होते हैं और कपड़े भी मेरे यूज्ड फैब्रिक के होते हैं। मैं कोई ख़रीदती नहीं हूँ फैब्रिक। जितने मेरे घर में जिसके भी कपड़े बनते हैं, तो जो उसके बिट्स एंड पीसेस होते हैं, मैं वो यूज़ करके सारे क्लोथ्स बनाती हूँ। मेरे क्लोथ्स हैंड स्टिच होते हैं, मैं मशीन यूज़ नहीं करती, मैं नीडल से काम करती हूँ। और बस मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपना बिज़नेस पाकिस्तान के हर कॉर्नर में लेके जाऊँ और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ किसी दिन, और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ जो कहते हैं कि छोटे शहरों से लोग कुछ कर नहीं सकते। मैं भी छोटे शहर से ही हूँ, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं तो अब मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं उन लोग को बताना चाहती हूँ कि छोटे शहर या बड़े शहर के लोग नहीं होते, एनीवन कैन डू एनीथिंग। और मैं गर्ल्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ जो कहते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती। तो या थोड़ा सा अगर मुझे क्लियर समझाना चाहो तो किस तरह के, आप सिर्फ डॉल के कपड़े बनाती हो या पूरी डॉल भी आप साथ देती हो, और आपकी टारगेट मार्केट क्या है, किसके लिए बनाती हो? मैं सिर्फ मुझे ऑर्डर्स आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरा अकाउंट है, मुझे ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ से रिसीव होते हैं। तो लोग मुझे बताते हैं उनको कितने ड्रेसेस चाहिए, किस तरह की उनकी प्रेफरेंस बताते हैं, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। डॉल्स में नहीं देती हूँ और पर ड्रेस मेरा 450 तक का होता है। अच्छा, आप सिर्फ कस्टमर्स को सेल करती हो या किसी कंपनी के साथ या किसी ब्रांड के साथ भी आपने कोलैबोरेशन किया हुआ है? यस, बच्चा पार्टी से रिसेंटली मैंने कोलैबोरेट किया था और मैं सिर्फ नॉर्मल कस्टमर्स को सेल करती हूँ। 450 रुपीज़ के एक ड्रेस आप सेल करती हो, और उसको डिलीवरी का क्या प्रोसेस है? डिलीवरी मैं किसी MNP उससे कुरियर करा देती हूँ उन लोग को। अच्छा, और ये नेशन वाइड सर्विस आपकी है या सिर्फ विद इन कराची है? नो, पाकिस्तान के एवरी कॉर्नर से मुझे ऑर्डर आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी आप खुद ही रन करती हो? नो, मेरी अम्मी हैंडल करती हैं वो। ये जो मेरीन आपका मॉडल है बिज़नेस का, आपको पता है कि कितना इंस्पायरिंग है और कितना डिफरेंट है, कितना यूनिक आइडिया है। बट जिस तरह से आप बता रही हैं बजटिंग के बारे में, तो बजटिंग आप कैसे मैनेज कर रही हैं? आप अगर ये इतना ज़ीरो कॉस्ट आपको पड़ रहा है, क्योंकि एवरीथिंग यू आर यूजिंग इज़ रिसाइकिल्ड और इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका खर्चा नहीं है, स्टिचिंग आपकी हैंड से, तो वो जो रेवेन्यू आपका जनरेट होता है उसको फिर आप कैसे अपसाइकिल करती हैं, और बजटिंग का क्या प्रोसेस है? बजटिंग में मुझे 100% प्रॉफिट है, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो घर में सबके होते हैं। बिट्स एंड पीसेस यूज़ करती हूँ जो कपड़ों से बच जाते हैं, एंड डॉल्स भी मेरी अपनी बचपन की हैं, तो मुझे अभी तक कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ा है। सब मेरा सब घर का ही होता है और डॉल्स मेरी पुरानी है। तो उस प्रॉफिट को यूज़ करके आपने कुछ अपग्रेड करने का नहीं सोचा अपने बिज़नेस को किसी भी लेवल पे, लाइक ओपनिंग योर ओन स्टोर और गोइंग फॉर कोलैबोरेशंस, एनीथिंग लाइक दैट? मैं अभी सेव कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा ड्रीम है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग फ्रांस जाके पढूँ। तो अगर तो मेरे उतने सेव हो पाते हैं जब तक, तो मैं उसी को यूज़ करके चली जाऊँगी, अब अपना उसमें लगा लूँगी। Marina, I just want to say I love your idea and I love your dolls wardrobe and all the dresses of the dolls. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि what's the inspiration behind this dressing the dolls and everything? क्या inspiration है, या ऐसे ही माइंड में आ गया, या आपको स्टिचिंग आती थी इसलिए आपने सोचा कि डॉल्स के कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ?
इंस्पिरेशन मेरी ये थी कि मुझे बचपन से अपने आप को भी ड्रेस करने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए मैं डॉल्स के लिए भी चाहती थी कि कुछ अच्छे और स्टाइलिश कपड़े हों, वो फटे ना, क्योंकि मैं बहुत तंग, मतलब नॉट तंग एग्जैक्टली, थोड़ा परेशान थी कि जब मैं पहनाती हूँ वो फट जाते हैं और क्या कहते हैं, फिर डॉल्स के पास कोई कपड़े नहीं होते थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। और कोविड में सब कुछ बंद था, बोर होती थी मैं, तो इसलिए मैंने ये करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि, मैंने तो वैसे ये हॉबी शुरू किया था, पर मैंने फिर उसको बिज़नेस परस्यू कर लिया। ग्रेट। अच्छा, ये सिर्फ बारबी डॉल्स के लिए ही हैं या और भी डॉल्स आप प्रेफर कर सकती हैं? अगर लाइक बड़ी जो हमारी कैंडी डॉल्स होती हैं उसके लिए अगर आपको कोई बोले कि इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करने, तो वो भी आप कर लेंगी? मैं तो सिर्फ बारबी डॉल्स पे ही बनाती हूँ, आज तक मैंने कभी बड़ी डॉल्स से बनाया नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे बोले तो मैं बना सकती हूँ। कर लेंगी। ओके, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना ये परफेक्ट बॉडी का, इसी पे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। ये कैंडी डॉल की बात की मैम रमशा ने, तो मुझे आइडिया इस पे स्पार्क किया कि अगर मैं अपने बारे में भी सोचूं तो आई लव दीज ड्रेसेस बट आई कैन नॉट एवर वेयर देम, वो अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो ये जो बारबी डॉल का इमेज है ये वेस्ट से आता है हमारे पास, तो आपने ये ईस्टर्न सोसाइटी के जो जिस तरह के शेप की ख़वातीन और बच्चियाँ हैं उनके लिए क्या सोचा है? कौन से कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आप पुट फॉरवर्ड कर रही हैं इस ड्रेसिंग के साथ? कभी इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा है? वैसे तो नहीं सोचा, लेकिन अभी चूँकि मैं डॉल्स पे कर रही हूँ, मेरा आगे ड्रीम है कि मैं टॉडलर्स और जूनियर्स पे भी करूँ। जैसे जो मेरी जो एज की गर्ल्स होती हैं उनका सारा मसला होता है, बिकॉज इस एज में आपकी हाइट किसी की जल्दी बढ़ जाती है, किसी की, अब जैसे मैं हूँ मेरी थोड़ी हल्की बढ़ती है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है साइज़ ढूंढने में कपड़ों में, तो मैं थोड़ी बड़ी थोड़ी और हो जाऊँ, तो मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। और जो टॉडलर्स और जूनियर्स होते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है उनके साइज़ ढूंढने में, तो मैं उसमें भी काम करूँगी और उनके लिए अच्छे और स्टाइलिश कपड़े डिज़ाइन करूँगी मैं। ग्रेट, गुड लक मेरी। थैंक यू। थैंक यू।